छात्रों, आप सबका स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता भिक्षुक, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है, जिसे हम निराला भी कहते हैं। यह कविता आईसीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है। तो आइए पढ़ते हैं कविता भिक्षुक। तो आपको जो भी पैराग्राफ दे रखा है या जो भी अवतरण दे रखा है, उसका प्रसंग इस तरीके से हम लिखेंगे। यह अवतरण, अवतरण का अर्थ है पैराग्राफ, यह अवतरण या कुछ लाइंस, उससे भी अवतरण कहते हैं। यह अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है। इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। तो आपको ये प्रसंग याद कर लेना है और हर अवतरण में आप ये प्रसंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अवतरण 1 और फिर मैं एक एक करके इनकी लाइंस आपको समझाती रहूंगी, हर एक शब्द आपको समझाती रहूंगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अवतरण 1। तो हम इसे रीड कर लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी जोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो आइए अब हम ले लेते हैं। तो पहले अब हम ये दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। यहां पर वह का अर्थ है भिखारी, टूक, टूक का अर्थ है टुकड़े, और पथ का अर्थ है रास्ता। तो कवि निराला जी वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा, उसकी दशा कैसी है, जिस पर दया आए, उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय यानी दिल के टुकड़े होने लगते हैं। अर्थात अपनी दीनहीन दशा से, यहाँ पे दशा आएगा, अपनी दीनहीन दशा से या दीनहीन हालत से वो लोगों के हृदय में दुख पैदा करता है। वह अपने कष्टमय जीवन, कैसा जीवन है उसका, कष्ट से भरा हुआ, और दुर्भाग्य, उसका बुरा भाग्य, तो वह अपने कष्टमय जीवन और दुर्भाग्य पर पछताता रहता है। इसलिए यहाँ लिखा है दो टूक कलेजे को करता। किसके कलेजे के दो टुकड़े कर रहा है वो? जो भी उसे देख रहा है, जो भी उसकी दीनहीन दशा को देख रहा है। पछताता क्यों लिखा है? क्योंकि वह अपने कष्टमय जीवन और दुर्भाग्य पर पछताता रहता है। पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ लकुटिया से अर्थ है लाठी। ओके, तो वह इतना दुर्बल और कमजोर है, भिखारी इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर, अर्थात एकदम पिचक कर एक ही प्रतीत हो रहे हैं, यानी एक जैसे दिख रहे हैं। यानी काफी समय से भोजन ना मिलने के कारण उसके पेट पीठ से चिपक गया है। वह दुर्बलता के कारण अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर है एक का क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि उसे काफी दिनों से खाना नहीं मिला है, इसलिए उसका जो पेट है उसकी पीठ से पिचक गया है, उससे चिपक गया है। तो और वो लकुटिया टेक कर क्यों चल रहा है? क्योंकि वो काफी दुर्बल है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी जोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ मुट्ठी का अर्थ है बंधी हुई हथेली, और मुट्ठी भर से तात्पर्य है हैंडफुल, हाथ भर के, हथेली भर के। दाने से अर्थ है अनाज या कोई भी खाना, और जोली का अर्थ है छोटा थैला। तो वह एक मुट्ठी दाने यानी अनाज या खाने को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है, और इसके लिए लोगों के सामने अपने फटे मुंह वाली पुरानी जोली को फैलाता रहता है। तो उसकी जोली कैसी है? उसकी जोली पुरानी है और उसकी जोली का मुंह फटा हुआ है, तो वह अपने फटे मुंह वाली पुरानी जोली को फैलाता रहता है। उसकी उस स्थिति या उस हालत या उस दशा को देखकर
भावुक व्यक्ति, जो भी इमोशनल व्यक्ति है, उसके हृदय या कलेजे के दो टुकड़े होने लगते हैं और दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता हुआ हर दिन उस रास्ते पर आता। तो आप देखेंगे कि ये लाइंस, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, बार बार रिपीट हो रही है। इसके रिपीट होने से यही अर्थ है कि ये एम्फेसिस पैदा करना चाहता है। ये बार बार उसकी स्थिति को बताता है कि वो पछताता हुआ पथ पर आ रहा है और हर बार ये बता रहा है कि जो भी उसे देखता है उसके कलेजे के दो टूक हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवतरण 2 यानी सेकंड पैराग्राफ। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो आइए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। तो पहले की 3 पंक्तियां, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं कि भिखारी के साथ 2 बच्चे भी हैं। तो कवि वर्णन करता है कि उस भिखारी के साथ 2 बच्चे भी हैं जो सदा ही भीख पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं हाथ, बाएं का अर्थ है लेफ्ट हैंड, से अपने पेट को मलते हुए, अब वो अपने पेट को क्यों मल रहे हैं, वो पेट की भूख से जो उत्पन्न दर्द है या वेदना है उसको सहलाते हुए चलते हैं, इसलिए उनका लेफ्ट हैंड जो है हमेशा पेट को मलता रहता है। तथा दाया हाथ का अर्थ है राइट हैंड, दाताओं की दया दृष्टि, दाता मतलब जो उन्हें देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उसको पैसे दे रहा है तो ये है दाता, ये इंसान दाता है। तो दाताओं की दया दृष्टि अर्थात भिक्षा प्राप्त करने के लिए सामने फैलाए रहते हैं। तो दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दया दृष्टि का अर्थ यहाँ है दया से जो दिया है उन्हें। ओके, दया से इस इंसान ने इन लोग को दया की दृष्टि से देखा है और इन्हें कुछ दिया है, कि भिक्षा दी है। सो दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। यहाँ ओंठ का अर्थ है होठ, दाता का अर्थ है देने वाला और भाग्य विधाता, दाता को यहाँ भाग्य विधाता कहा गया है। तो भाग्य विधाता का अर्थ है भाग्य को बनाने वाला, जो डिसाइड करता है कि आपका भाग्य क्या होता है। तो हम अक्सर ईश्वर को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आंसू का अर्थ है टीयर्स। तो कवि वर्णन करता है कि बच्चे भूख से व्याकुल हो जाते हैं और प्यास से उनके ओंठ सूखने लगते हैं, उनके लिप्स जो है वो सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उनकी सहायता नहीं करता है। यहाँ देने वाले को भाग्य विधाता इसीलिए कहा गया है। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि दाता, यहाँ देख सकते हैं आप दाता भाग्य विधाता। तो दाता को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है, क्योंकि वो उनके भाग्य को, और भाग्य क्या है, खाना मिलना या ना मिलना, तो वो इनके भाग्य को बनाते हैं। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल बच्चे केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाते हैं, अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं अवतरण 3 या पैराग्राफ 3। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। तो आइए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। तो पहली 2 पंक्तियां, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। तो यहाँ सड़क का अर्थ है मार्ग यानी रास्ता, कुत्ते का अर्थ है डॉग्स या जिसे हम श्वान भी कहते हैं, और झपट का अर्थ है छीनना। तो चाट रहे झूठी पत्तल, झूठी पत्तल का आपको अर्थ पता ही होगा, जिसमें हमने ऑलरेडी खाना खाया है या बचा हुआ खाना। तो कवि कहता है कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर
झूठी पत्तले जिसमें खाना खा चुके हैं कोई और कुछ खाना बचा है, वह चाटने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। झूठी पत्तलों में जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न या खाना बचा होता है, वो उसी को खाकर अपनी भूख शांत करने का प्रयास करते हैं, उसी को खाकर अपनी भूख को खत्म करने की कोशिश करते हैं। किंतु उन पत्तलों को झपट लेने के लिए वहां कुत्ते भी अड़े हुए हैं, कुत्ते भी अड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां से ये बच्चा खा रहा है वहीं पे कुत्ते भी रहते हैं, कुत्ते भी उनसे झपटने को तैयार रहते हैं। तो भिखारी और दोनों बच्चे झूठी पत्तल चाट रहे होते हैं, कभी कभी सड़क पर खड़े हुए, और वहीं पे कुत्ते भी अड़े हुए होते हैं उनसे झपट लेने के लिए। तो ये कितनी दयनीय अवस्था है जिसे देखकर किसी भी भावुक इंसान का मन या कलेजा दो टूक हो जाएगा। अंत में कवि ये स्थिति को देखकर बहुत ही भावुक होते हुए ये 3 पंक्तियां कह रहे हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। तो उस दयनीय स्थिति को देखकर कवि करुणा और संवेदना से भर जाता है। इसलिए वह कहता है कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर तुम्हें तृप्त कर दूंगा या तुम्हारी भूख शांत कर दूंगा। तो कवि के हृदय में अमृत का क्या अर्थ है? अमृत का अर्थ है वो करुणा और संवेदना जिससे उसका हृदय भर चुका है। ओके, तो वह करुणा और संवेदना किसका रूप है? अमृत। सो मेरे हृदय से अमृत निकालकर मैं तुम्हारी भूख शांत कर दूंगा, ऐसा वह भिखारी को कह रहे हैं। वह भिखारी को कहना चाह रहे हैं कि फिर वह का अर्थ है भिखारी, कि भिखारी अभिमन्यु की तरह अकेले ही सारी बाधाओं को झेल पाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सबको अभिमन्यु की कहानी पता है, जिसने सारी बाधाओं को एक साथ झेला था। अंत में कवि भावुक होकर कहता है कि वह भिक्षुक के दुखों को खींचकर अपने हृदय में खींच लेना चाहता है और बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। तो इसी तरह हमारी कविता यहाँ खत्म होती है। यहाँ भिखारी का यथार्थ चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है। इस कविता में कवि का मानवतावादी स्वर प्रमुख है। सामाजिक विषमताओं पर व्यंग किया गया है। व्यंग किया गया है का अर्थ है ताना कसा गया है। अभिमन्यु संघर्षरत एवं संकल्पनिष्ठ व्यक्ति के प्रतीक यानी सिंबल के रूप में प्रयुक्त यानी यूज हुआ है। आंसुओं के घूंट पीना और अमृत से सींचना जैसे भाषिक प्रयोग भावी सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी लाइंस जैसे कि आंसुओं के घूंट पीना, अमृत से सींचना, तो ये सब भाषा के प्रयोग है, डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंग्वेज, जिससे कि इस कविता का भाव सौंदर्य बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको यह कविता काफी पसंद आई होगी और इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।